सूरजपुर गांव की संकरी गलियों में, जहां मिट्टी के घरों की दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती थी, रामू अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह एक 25 से 30 वर्ष का मछुआरा था, जिसका सांवला चेहरा और गहरी आंखें उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की कहानी कहती थी। उसका एकमात्र सहारा था नदी से मछलियां पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचना। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि जाल में मछलियां कम ही फंसती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, रामू, तू तो मछलियों का सौतेला भाई है, तुझे देखते ही वो भाग जाती हैं। रामू की झोपड़ी में न खाने को पर्याप्त अनाज था, न ही कोई सुख। फिर भी वह हर सुबह अपने पुराने जाल और लकड़ी की डंडी के साथ नदी की ओर निकलता, यह सोचकर कि शायद आज उसकी किस्मत पलट जाए। एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थी, रामू अपने जाल को कंधे पर लटकाए नदी की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपनी बदकिस्मती को चुनौती देने को तैयार हो। गांव लौटते वक्त बारिश की बूंदों ने उसका साथ दिया और गांव वालों ने उसे देखकर ठहाके लगाए। अरे रामू, फिर नाकाम रहा? लगता है नदी ने भी तुझसे मुंह मोड़ लिया। कालू ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, रामू, तू तो गांव का मनहूस है। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी झोपड़ी में चला गया। उस रात भूखे पेट वह अपनी टूटी चारपाई पर लेटा रहा, लेकिन मन में एक जिद थी, वह कल फिर कोशिश करेगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले रामू फिर नदी की ओर निकला। रास्ते में उसे गांव की बूढ़ी माई गंगा अम्मा मिली। गंगा अम्मा 70 वर्ष की एक दयालु और बुद्धिमान महिला, जिनके चेहरे की झुर्रियां अनुभव की कहानी कहती थी, ने कहा, बेटा, लोग तेरा मजाक उड़ाए, लेकिन तू रुकना मत। अगले दिन रामू फिर नदी गया। इस बार उसने कई मछलियां पकड़ी, लेकिन बाजार जाते वक्त एक नाटकीय मोड़ आया। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अचानक एक जंगली भालू उसके सामने आ गया। रामू की सांसें थम गईं। भालू ने गुर्राते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया और रामू की मछलियों का गट्ठर जमीन पर गिर गया। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी डंडी उठाई और तेज आवाज में चिल्लाया, जिससे भालू डरकर जंगल में भाग गया। लेकिन उसकी मछलियां कीचड़ में सन गईं और कुछ खराब हो गईं। गांव लौटते वक्त कालू और अन्य गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया, रामू, अब तो भालू भी तुझसे डरता है, लेकिन तेरी किस्मत नहीं बदलती। रामू उदास होकर घर लौटा। उस रात भूखे पेट वह अपनी झोपड़ी में बैठकर सोचने लगा, क्या मैं वाकई इतना बदकिस्मत हूं? लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह रामू फिर नदी की ओर गया, इस बार एक सुनसान इलाके में, जहां कोई नहीं जाता था। वहां उसे एक पुराना टूटा-फूटा मंदिर दिखा, जिसके पास एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी साफ था और उसमें सुनहरी मछलियां चमक रही थी। रामू ने हैरानी से तालाब को देखा और अपना जाल डाला। कुछ ही देर में उसका जाल सुनहरी मछलियों से भर गया। ये मछलियां इतनी अनोखी थी कि उसने पहले कभी ऐसी नहीं देखी थी। वह उन्हें लेकर बाजार गया, जहां सूरजमल ने मछलियों को देखते ही कहा, ये तो बेशकीमती हैं। मैं इन्हें ऊंचे दाम में खरीदूंगा। रामू को इतने पैसे मिले कि उसने सेठ हरिया का सारा कर्ज चुकाने का फैसला किया। लेकिन बाजार में एक नाटकीय टकराव हुआ। कालू ने रामू को घेर लिया और चिल्लाया, ये पैसे तूने चोरी किए हैं, है ना? तू जैसे मनहूस के पास इतना धन कैसे? रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, कालू, मेहनत और सच्चाई से ये पैसे कमाए हैं। गांव वालों ने रामू का समर्थन किया और कालू शर्मिंदा होकर चला गया। रामू सेठ हरिया के पास गया और बोला, सेठ जी, आपका सारा कर्ज चुका रहा हूँ।
सेठ हैरान होकर बोला, रामू, ये तूने कैसे कर दिखाया? लगता है तेरी किस्मत सचमुच बदल गई। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेठ जी, मेहनत और सच्चाई ने मेरी किस्मत बदली। वह घर लौटा और उस रात पहली बार चैन की नींद सोया। अगले दिन वह फिर उस सुनसान मंदिर के पास गया। तालाब में फिर वही सुनहरी मछलियां थी। रामू ने सोचा, यह तालाब तो जादुई है। तभी मंदिर से एक बूढ़ा साधु निकला। साधु की सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र उसे रहस्यमय बनाते थे। उसने कहा, रामू, यह तालाब पवित्र है। यहाँ की मछलियाँ हर दिन लौट आती हैं, लेकिन सिर्फ वही इंसान इन्हें पकड़ सकता है जिसका दिल साफ हो। तूने अपनी सच्चाई से इस तालाब का आशीर्वाद पाया है। रामू ने साधु की बात ध्यान से सुनी और हर दिन तालाब से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और रामू ने खजाना गांव वालों के साथ बांटा। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की और अपनी झोपड़ी को एक पक्का घर बनाया। गांव वाले अब उसे रामू सेठ कहने लगे। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते, रामू ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन गंगा अम्मा रामू के नए घर आईं और बोली, बेटा, तूने गांव का नाम रोशन किया। तूने दिखा दिया कि सच्चाई और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आपकी बातें मेरे दिल में बसी थी। आपने मुझे हिम्मत दी। रामू हर सुबह मंदिर जाता, तालाब को नमन करता और अपनी मेहनत जारी रखता। उसने कभी हार नहीं मानी और अपने गांव को एक नई रोशनी दी। प्यारे दोस्तों, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तूफान, भालू या गांव वालों का मजाक, मेहनत, सच्चाई और हिम्मत से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।